हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन शर्मा। हम डिस्कशन कर रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पे जो कुछ स्टेटमेंट दिए है, हमें ये बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है और उसको जस्टिफाई भी करना है। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रैशनल नंबर। यस, ट्रू ट्रू होगा, ये ट्रू होगा। क्यों? बिकॉज इन रियल नंबर, बिकॉज इन रियल नंबर क्या होता है? इक्वल होता है रैशनल नंबर प्लस में इरेशनल नंबर। क्या होता है कि रियल नंबर में रैशनल और इरेशनल दोनों होते हैं, और इसने बोला है कि प्रत्येक इरेशनल नंबर क्या रियल नंबर होगा? तो यस, क्योंकि रियल नंबर में इरेशनल नंबर आता है, तो रियल नंबर में इरेशनल नंबर आता है, तो एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। दूसरा क्या? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। तो ये आ जाएगा फॉल्स because no negative number can be the square root of any natural number। कहने का मतलब ये है कि कोई भी नेगेटिव नंबर है वो स्क्वायर रूट नहीं हो सकता किसी भी नेचुरल नंबर का। तो इस प्रकार से ये क्या होगा? फॉल्स होगा। थर्ड स्टेटमेंट क्या? एवरी रियल नंबर इज ए रैशनल नंबर। तो ये भी क्या होगा? फॉल्स होगा। क्यों? बिकॉज रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर इक्वल होता है रैशनल नंबर प्लस में इरेशनल नंबर। रैशनल और इरेशनल नंबर आते हैं। तो रियल नंबर और कहता है एवरी रियल नंबर इज ए रैशनल, तो उसमें रियल और रैशनल और इरेशनल दोनों आते हैं। तो वो कहता है कि क्या प्रत्येक इरेशनल नंबर रैशनल होगा, क्योंकि उसमें इरेशनल में रैशनल नहीं आ सकता। तो इस प्रकार से ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव integer irrational if not given example of the square root of a number that is a rational। कहता है कि सभी के सभी स्क्वायर रूट है जो पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट है वो क्या इरेशनल होता है? यदि नहीं है तो उसका एग्जांपल दीजिए ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज ए रैशनल नंबर, कि वो रैशनल नंबर होता है। फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं कि कोई पॉजिटिव नंबर 4 है, तो उसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या आएगा? 2 आएगा। यानी नो द स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट ऑलवेज इरेशनल। यानी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका जो स्क्वायर रूट है वो हमेशा इरेशनल नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अंडर 4 है तो उसका स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है। इसी प्रकार से हम ले सकते हैं अंडर 9, उसका 3 है। तो क्या है कि इनका तो ये 2 और 3 क्या है? रैशनल है। बट अंडर 5 लेते हैं तो अंडर 5 क्या है? एक इरेशनल है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सो दैट अंडर 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड द नंबर लाइन। क्या अंडर 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है? शो कीजिए इसको। अंडर 5 है उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो नाउ वी कैन राइट इन द फॉर्म 5 is right in the form 4 plus 1, 5 equal 4 plus 1 and 4 is right in the form 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। नाउ अंडर 5 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर एंड अंडर रूट, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, एंड अंडर रूट 5 कैन बी राइट इन दिस फॉर्म। अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं। हमने एक नंबर लाइन ली जो 0 से -1 इधर है, फिर 0 से 1 और 2 यूनिट्स, 1 यूनिट 2 यूनिट लिया, 0 से 1 और 2 यूनिट। इसको हमने नाम दे दिया
ओ ओ क्यू, ओ क्यू कितना है 2 यूनिट है, ओ क्यू कितना है 2 यूनिट है। अब क्यू पे क्या करेंगे, एक 1 यूनिट परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे यहाँ पे, परपेंडिकुलर यानी जो क्यू पॉइंट आया उस पे क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, यानी 90 डिग्री का एंगल बना के 1 यूनिट कट कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ओ और पी को मिला देंगे, ओ और पी को मिला देंगे, तो ये कितना है 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, और ये कितना आएगा √5 यूनिट आएगा। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, यहाँ पे इसका स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर इक्वल कितना आता है √5, तो ये पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी। अब हम क्या करेंगे कि ओ को एज ए सेंटर लेके पी रेडियस यानी √5 रेडियस लेके ओ को सेंटर लेके पी तक कंपास ओपन करके एक आर्क ड्रा कर देंगे, जो नंबर लाइन है जो नीचे दी गई थी ओ क्यू, उसको आगे बढ़ाने पर आर पे कट करता है। तो इस प्रकार से हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं।